साथ एक और इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ स्टोरी को। स्टोरी आपके लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, ज़रूर सुनिएगा पूरी। शुरू करते हैं दोस्तों। सिद्धार्थ जब घर छोड़े, जब सन्यासी नहीं हुए थे, उनका जब जन्म होता है तो राजा बहुत खुश होते हैं और पूरे गांव को निमंत्रण भेजते हैं और सभी को बुलाते हैं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं उनके राज्य में उस आमंत्रण पे। और सभी लोग जब सिद्धार्थ की कुंडली देखते हैं तो सब चौंक जाते हैं। राजा उनके चौंके हुए चेहरे को देख करके पूछते हैं, कहते हैं क्या हुआ महाराज? तो सबका मत एक ही होता है, कहते हैं कि या तो सिद्धार्थ बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या तो ये सन्यासी हो जाएंगे, ये बीच का जीवन नहीं जिएंगे। तो महाराज के मन में वह होता है और वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं इतने वक्त के बाद मुझे एक संतान की प्राप्ति हुई, अगर ये भी सन्यासी बन जाएगा तो इतने बड़े राजपाट को संभालेगा कौन? तो उनमें से एक कुदन्ना ऋषि आते हैं और वो कहते हैं महाराज मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि सिद्धार्थ सन्यासी बनेंगे। तो महाराज कहते हैं इसका उपाय क्या है? तो कुदन्ना कहते हैं कि इसका उपाय कुछ नहीं है, बस एक आप प्रयास कर सकते हैं, सिद्धार्थ को आप भ्रम में रख सकते हैं। महाराज कहते हैं भ्रम में कैसे रखा जा सकता है? उन्होंने कहा कि कौन सी ऋतु कब आती है सिद्धार्थ को पता नहीं चलना चाहिए। आदमी बूढ़ा क्यों होता है, बूढ़ा कब हो जाता है, इनको पता नहीं होना चाहिए। इन तरीके का बंदोबस्त करिए ताकि जो है ये कुछ ना समझ पाए। तो कहा जाता है कि सिद्धार्थ के लिए अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग महल का निर्माण किया गया। पत्ती हरी कब होती है, मुरझाती कब है, उनको कभी इस चीज का ज्ञान नहीं हुआ। कौन सी ऋतु कब आती है, कभी इस चीज का पता ही नहीं चला। और एक समय आता है दोस्तों, एक वक्त आता है उस राज्य में एक आयोजन किया जाता है जिसका उद्घाटन के लिए महाराज को ही जाना पड़ता है, युवराज को ही जाना पड़ता है। तो जब युवराज को ले जाया जा रहा था तो उससे एक दिन पहले डोंडी पिटवाई गई कि कोई भी व्यक्ति युवराज के रास्ते में नहीं पड़ना चाहिए जो कि बूढ़ा हो। कोई भी मृत्यु की शैया उनके रास्ते से गुजरनी नहीं चाहिए। कोई भी पेड़ जो है मुरझाया नजर नहीं आना चाहिए। इस तरीके की डोंडी पिटवाई गई और पूरी जो है राज्य तैयारी में लग गया और सबने पूरा तैयार किया। अगला दिन आया और युवराज को जब जाना था तो उनको ले जाया जाने लगा। और जब ले जाया जा रहा था तो उनका जो साथी था वो लगातार आगे बढ़ रहा था उसी पथ पे। और जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचता है वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा था। जब बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा था तो सिद्धार्थ ने साथी से कहा, हे साथी रथ रोको। तो साथी ने कहा क्या हुआ महाराज? कहा कि ये कौन है? कहा कि महाराज मुझे क्षमा करिए, इस विषय में मैं आपको कुछ नहीं जानकारी दे सकता, मुझे मना किया गया है। तो कहा मैं तुम्हें अभी मृत्यु दंड दे दूंगा, मुझे बताओ कि ये कौन है और ये क्यों ऐसा चल रहा है, झुक करके क्यों चल रहा है। तो कहा कि साथी ने महाराज मुझे क्षमा करिएगा लेकिन मुझे बताने की अनुमति तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये बूढ़ा हो चुका है इसलिए ये झुक करके चल रहा है। तो सिद्धार्थ कहते हैं क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो साथी कहता है हाँ महाराज, जो भी आया है इस पृथ्वी पे एक दिन सभी को बूढ़ा होना है। तो थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक मृत्यु की शैया उधर से गुजर रही होती है। एक जो है 4 लोग एक शख्स को कंधे पे उठा करके ले जा रहे होते हैं। तो युवराज कहते हैं साथी ये लोग इसको बांध करके कहाँ ले जा रहे हैं, इसको कंधे पे क्यों उठाया हुआ है? तो साथी कहता है कि ये महाराज मरने की बुढ़ापे की बाद की अवस्था है। जो बूढ़ा होता है उसको एक न एक दिन मरना होता है। तो सिद्धार्थ कहते हैं क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? कहा हाँ महाराज, जो इस पृथ्वी पे आया है उसको एक न एक दिन जाना ही है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक व्यक्ति चप्पल जूता सब त्यागा हुआ भगवा वस्त्र में पैदल प्रभु के गुण गाते हुए जा रहा था। तो
युवराज पूछते हैं साथी ये कौन है, ये ऐसे इसने वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं, इसके पैर में कुछ है क्यों नहीं, इसने कुछ पहन क्यों नहीं रखा। तो सारथी कहता है महाराज इसने सारी चीजों का त्याग कर दिया है, इसने माया मोह को त्याग दिया है, ये ईश्वर में लीन हो गया है और इससे अब किसी चीज का कोई दर्द महसूस नहीं होता है, इसने सब कुछ त्याग दिया है। तो सिद्धार्थ कहते हैं साथी रथ रोको, और वो अपने सारे जेवर आभूषण सब कुछ उतार देते हैं और वो भी नंगे पैर हो जाते हैं। कहते हैं अब तुम घर जाओ और मैं भी यहां से जा रहा हूं। वहीं से दोस्तों सिद्धार्थ लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं और ईश्वर में लीन हो जाते हैं। इसके आगे की स्टोरी पार्ट 2 जरूर देखिएगा। मैं आपके साथ वापस से आऊंगा और इस स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लगातार मैं इंस्पायर करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए।